उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। कौन नहीं मजदूर के साथ भोजन करता है? समाजवादी सरकार, हम खुद मजदूरों के साथ बैठ कर खाना खाएं। मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई। पिछले 2 दिनों से यूपी का पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, तो उसके ठीक बगल में जौनपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं। मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करके यूपी की सियासत की हवा बदल दी, तो अखिलेश यादव भी जौनपुर में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे हैं। जौनपुर पहुंचते ही अखिलेश यादव ने गांव और गरीब किसान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। लखीमपुर में कौन नहीं जानता किसानों को कुचल दिया, और जो कुचलने वाली जीप थी, जीप को चलाने वाले लोग और चलाने वाले के साथ साथ जो बैठे थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? क्या हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, इस प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां क्या भूल जाएंगी? अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता किसानों को कुचल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं थे। लखीमपुर खीरी केस में आज ही एसआईटी ने पुलिस की उस थ्योरी को खारिज कर दिया है जिसमें तिकोनिया कांड को हादसा बताया जा रहा था। एसआईटी ने हादसे की तमाम कड़ियों को जोड़कर ये थ्योरी सामने रखी कि जिसमें कहा गया कि तिकोनिया कांड सोची समझी साजिश थी। अखिलेश ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं थे, लेकिन बीजेपी के लोग उसे जबरन थोप रहे थे, और जब यूपी चुनाव करीब आया तो हार के डर से कानूनों को वापस ले लिया गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए, क्योंकि जनता के बीच में जो नाराजगी दिखी, उसकी वजह से किसान उनके सामने खड़ा हो जाता चुनाव में। इस वजह से उन्हें कानून वापस लेने पड़े। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद पीएम के मजदूरों के साथ खाना खाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मजदूरों के साथ उन्होंने भी खाना खाया है, लेकिन मजदूरों और गरीबों को पौष्टिक भोजन हमेशा मिलता रहे, इसके लिए समाजवादी पार्टी सरकार में जो योजना शुरू की गई थी उसे बीजेपी ने बंद करवा दिया है। कौन नहीं मजदूर के साथ भोजन करता है? जब जिस समय कैंटीन का खाना सस्ते में किसानों को और गरीबों को और मजदूरों को पौष्टिक आहार मिले, समाजवादी सरकार, हम खुद मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाएं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मजदूरों को हमेशा पौष्टिक आहार मिलता रहे। उसकी योजना उत्तर प्रदेश में चालू की थी समाजवादी सरकार ने, वो योजना क्यों बंद कर दी? पीएम मोदी के गंगा स्नान और सीएम योगी पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी की नदियां साफ नहीं हैं, इसलिए योगी ने गंगा स्नान नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने गंगा को साफ करने का वादा किया था, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई है। चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है, समझ लीजिए। किसने कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे? क्या माँ गंगा की सफाई होगी? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या माँ गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई। अखिलेश यादव पूरे यूपी में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ ओपी राजभर के अलावा बाकी दलों के नेता भी दिख रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव इस चुनाव में प्रचार अभी तक नहीं करते हुए दिखे गए हैं। जौनपुर में जब उनसे पूछा गया कि शिवपाल साथ आएंगे, तो उन्होंने बात को टाल दिया। ओम प्रकाश राजभर और एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमारे चाचा हैं। हालांकि आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चाचा है हमारे, जोकर हूँ। आओ ये आगे देखो, सबसे बड़े चाचा है।